आना साहेब हम ना बिसारियो, चाहे लाख लोग लग जा, हमसे तुमको बहुत है, अरे तुमसे हमको ना, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको ना। मूकम करो तिवाचालम, पंगुम लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद श्री माधवम। स्वार्थ को सब मीत जगत माही, स्वार्थ को सब मीत जगत में, साचो यार एक नंद नंदन, साचो यार एक नंद नंदन, साचो यार एक नंद नंदन। मेरो मन मोहन छवि पे अटक्यो, मेरो मन मोहन छवि पे अटक्यो, मेरो मन मोहन छवि पे अटक्यो, मेरो मन मोहन छवि पे अटक्यो। छायो अति आनंद जबहि ते, छायो अति आनंद जबहि, छायो अति आनंद जबहि ते, छायो अति आनंद जबहि ते, रूप सुधारस घट क्यों, रूप सुधारस घट क्यों, रूप सुधारस घट क्यों, रूप सुधारस घट क्यों। मेरो मन मोहन छवि पे अटक्यो, मेरो मन माधव छवि पे अटक्यो। जग के हास विलास त्रास ते, जग के हास विलास त्रास ते, रहत सदा ही सट क्यों, रहत सदा ही सट क्यों। मेरो मन मोहन छवि पे अटक्यो, मेरो मन मोहन छवि पे अटक्यो। स्वर्ग मोक्ष की मिटी कल्पना, स्वर्ग मोक्ष की
मिटी कल्पना स्वर्ग मोक्ष की, मिटी कल्पना स्वर्ग मोक्ष की, मिटी कल्पना रूप डोर मन लटक्यो हाँ, रूप डोर मन लटक्यो, मेरो मन माधव छवि पे अटक्यो, मेरो मन माधव छवि पे अटक्यो, तड़फड़ात दर्शन हित निस दिन, तड़फड़ात दर्शन हित निस दिन, नेक न मानत हट क्यों, एक मानत हट क्यों। यो महाराज हमारे बाबूजी ने कितने सुंदर पद लिखा है। ये महाराज एक भक्त की दशा होती है। तड़फड़ात दर्शन हित निस दिन, नेक न मानत हटक्यो। और महाराज तड़फड़ाता रहता, सब कुछ करता रहता, पर मानता नहीं है महाराज, उस पथ से नहीं हटता। और महाराज इस पथ का आनंद बहुत अलग है, अलौकिक है महाराज, अलौकिक। तड़फड़ात दर्शन हित निस दिन, तड़फड़ात दर्शन हित निस। और इस तड़फड़ाने में महाराज दुख नहीं होता, बहुत सुख होता है, बहुत आनंद। ये सुख दुख में से नहीं है, सुख दुख दो भाई हैं वो नहीं है, ये परम आनंद है, सच्चिदानंद। ठाकुर जी का एक नाम है ना सच्चिदानंद, तो ये उसी स्वरूप में से है महाराज। तड़फड़ात दर्शन हित निस दिन, तड़फड़ात दर्शन हित निस दिन, नेक न मानत हट क्यों हाँ, नेक न मानत हट क्यों, मेरो मन मोहन छवि पे अटक्यो, मेरो मन मोहन छवि पे अटक्यो। जय हो। नित नव नव उत्कंठा जागत, नित नव नव उत्कंठा जागत, नित नव नव उत्कंठा जागत, नित नव नव उत्कंठा जागत। जैसे महाराज हमारे ठाकुर जी दिने दिने नव नव है ना, ऐसी भक्त के मन में भी नित नव नव उत्कंठा जागती है और उनके लिए मनोरथ करता है एक से एक महाराज। नित नव नव उत्कंठा जागत, नित नव नव उत्कंठा जागत, रहत सदा ही मट क्यों हार, रहत सदा ही मट क्यों, मेरो मन माधव छवि पे अटक्यो, मेरो मन माधव छवि पे अटक्यो, मेरो मन माधव छवि पे अटक्यो, मेरो मन माधव छवि पे अटक्यो। राधा 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 राधा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम भक्तवत्सल भगवान की जय।
बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य बाबा के कुछ विचार सुनते हैं, उसके बाद किसी भक्त की चर्चा करेंगे। पूज्य बाबा कहते हैं, श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं कि एक बार वे कृपा करके स्वप्न में भी किसी को अपनी एक झलक दिखला दें तो अनंत जन्मों की आसक्ति उसी क्षण मिटकर वह उस रूप के पीछे पागल हो जाएगा। पर वे किसी के वश में तो है नहीं। शास्त्र में एक श्लोक है जिसमें यह कहा गया है कि श्री कृष्ण कितने स्वतंत्र हैं कि कालिया नाग के फण पर तो नाचते हैं और उनके चरणों के दर्शन के लिए बड़े बड़े योगी विचारे तरसते रह जाते हैं, पर वे सामने नहीं आते। देखो भैया, श्री कृष्ण बड़े ही मौजी हैं। एक अनुभवी भक्त कहते हैं, श्री कृष्ण तुम ग्वालों के आंगन की कीचड़ में लौटते हो, पर विप्रवरों के यज्ञों में जाते हुए तुम्हें लज्जा आती है। गौ बछड़ों के हुंकार का उत्तर देते हो और सत्पुरुषों की स्तुतियों पर मौन हो जाते हो। उनकी सैकड़ों स्तुतियों का भी कोई उत्तर नहीं देते। गोकुल की गोपांगनाओं की दास्ता करते हो, उनके पीछे पीछे डोलते हो और जितेंद्रिय महापुरुषों के सामने तुम्हें जाने में लज्जा आती है भैया। उनके चाहने पर भी उनके स्वामी नहीं बनते भैया। गोपांगनाओं की दास्ता स्वीकार और जितेंद्रिय महापुरुषों के स्वामी नहीं बनना चाहते। वहाँ दास हैं और यहाँ स्वामी नहीं बनना चाहते। इससे यह पता लग गया कि तुम्हारे चरण पंकज युगल केवल प्रेम से प्राप्त होते हैं। तात्पर्य यह है कि परम असीम सुंदर होकर भी वे परम स्वतंत्र हैं। उनकी हल्की सी झांकी भी स्वप्न में वही कर सकता है जिसे वे कराना चाहें। खेलना उनका स्वभाव है भैया भगवान का। उन्हें खेलने में बड़ा मजा आता है भक्त के साथ। भक्त रोता तो छुप छिप करके देखते हैं भगवान उसे। भगवान उसके आंसुओं का रसास्वादन करते हैं, बड़े भाव से बड़े चाव से देखते हैं और खुद भी रोते हैं भैया। राजा को रंक, रंक को राजा, पापी को संत, संत को पापी, शमशान को महल और महल को शमशान, ऐसी ही विचित्र लीला वे कर देते हैं। किस क्षण किसके जीवन में क्या होगा यह किसको पता है, पर भक्त को डरने की आवश्यकता नहीं। उसे तो उनकी ओर आशा लगाकर भजन करते रहना चाहिए। एक श्लोक है, गोविंद आपकी यह प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्त का पतन नहीं होता। मैं इसी बात को याद कर करके प्राणों को धारण कर रहा हूँ। मैं इसी बात को ध्यान कर करके प्राणों को धारण कर रहा हूँ। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण यही है, अणु अणु में श्री कृष्ण है और जहाँ है अपनी पूर्ण शक्ति के साथ समग्र ऐश्वर्य को लेकर वर्तमान है। अब यदि हमारा इस बात पर विश्वास हो जाए कि हम दूसरे का मुंह फिर क्यों ताकें, जब भगवान हैं तो फिर दूसरे की ओर क्यों देखें। किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं है। आज तक जितने भी संत हुए हैं और होंगे, सब उनके अंदर हैं। सब उन श्री कृष्ण के अंदर ही हैं जो अणु अणु में स्थित है। यहाँ तक कि हम जिस मन से सोचते हैं उस हमारे मन में भी वे हैं। अच्छा, हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो उस मन में भी वे हैं, इसलिए भगवान सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, सब बात जानते हैं।
पर हमारा विश्वास नहीं, तब क्या कर सकता है कोई। बाबा कहते हैं ये घड़ी दिखाई दे रही है, इस घड़ी में श्री कृष्ण है। कौन सी? ये सामने दिख रही है, ये सामने दिख रही है, इस घड़ी में श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ही घड़ी बने हुए हैं भैया। यदि विश्वास हो, ठीक ठीक संशयहीन विश्वास हो, तो यहीं इस घड़ी में वे अभी प्रकट हो जाएं और आपसे बात करने लग जाएं। समस्त वृंदावन की लीला आपको इस घड़ी में दिखाई दे जाएगी। प्रहलाद का निश्चय था, खंबे में भगवान है। खंबा जैसा जड़ पदार्थ में भी वे ठीक ठीक भगवान को देख लेते थे। प्रतिखंब यहाँ नरसिंह बसे, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। इसलिए भगवान वहीं प्रकट हो गए भैया, नरसिंह रूप में, इसलिए कि उन्हें हिरण्यकशिपु को मारना था। पर कोई चाहे कि श्री कृष्ण रूप में ही प्रकट हो, तो श्री कृष्ण रूप से खंबे में प्रकट होंगे और पूछेंगे, प्यारे बोलो क्या चाहते हो। कोई चाहे तो खंबे में से श्री कृष्ण प्रकट होंगे और आपसे कहेंगे, बोल प्यारे क्या चाहते हो। देखो भैया, भगवान बहुत प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। एक बड़ी अच्छी बात आती है, सनकादिक ऋषि भगवान के पास गए थे भगवान से मिलने के लिए। आप लोगों ने बात शास्त्रों में सुनी होगी कि द्वार पे जय विजय जी ने रोक दिया, है ना, वहाँ पर द्वार पर रोक दिया। अब जय विजय जी ने कहा कि भैया अंदर नहीं जाना है, भगवान ने मना किया है, अंदर नहीं प्रवेश कर सकते अभी। उन्होंने कहा हमने इतना भजन किया, हम सनकादिक ऋषि हैं और ये है वो, बहुत बातें बताई और कहा कि तुम अपराध कर रहे हो। जय विजय जी ने कहा कोई बात नहीं, अपराध कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसी बात हुई तो आपस में शाप दे दिया, भैया तुम्हें अब धरती पर आना पड़ेगा। इधर जय विजय जी कुछ बोलने को होते तो इधर भगवान आ लिए। भगवान आ गए, भगवान ने बोला भाई क्या बात होगी, अरे ऋषि कुमारो आप तो पूज्य हो जगत के, आप तो इतने, एक जना सत्संग कहता है 3 सुनते हो। भगवान तारीफ करने में तो महारत हासिल है भगवान को, किसी की भी कैसे भी तारीफ करवानी हो। और अरे भगवान झूठी भी करे तो भी सच्ची है। अश्वत्थामा मारा गया, युधिष्ठिर जी ने कह दिया हाँ मारा गया, नर नहीं हाथी। भगवान ने कहा ये लाइन लगाने के लिए किसने कहा था, नरक का द्वार देखना पड़ेगा। भगवान ने कहा जो मैंने कह दिया वही सत्य है, उसके बाद नून उच नहीं होनी चाहिए। तो सनकादिक ऋषियों की वो तारीफ कर रहे थे भगवान और कहने लगे ऐसी बात है। और आप लोगों ने, जय विजय ने भी शाप दिया था उन्हें और जय विजय को उन्होंने दे दिया। तो भगवान ने कहा कि देखो ऋषि कुमारों, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, पर मेरे पार्षदों से आपके प्रति अपराध हो गया। जैसे ही ऐसा बोला, मेरे पार्षदों से, सनकादिक ऋषि अचंभे में रह गए। कहने लगे देखो भगवान की बात कि हमें अपना नहीं बता रहे, इन्हें अपना बता रहे हैं। पट खुलेंगे महाराज। बोले गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो भैया सनकादिक ऋषियों ने देखा गौर से, भगवान तारीफ तो हमारी कर रहे हैं पर अपना जय विजय को बता रहे हैं। और बार बार जब अपना कहने लगे तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि भैया कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ अपराध बन गया है। भगवान बार बार इन्हें अपना बता रहे हैं, तो हमें और सत्संग की आवश्यकता है, अभी और भजन की आवश्यकता है, कुछ त्रुटि है अभी हमारे भीतर। सनकादिक ऋषि फिर वापस धरती पर कह रहे अब और भजन करेंगे भैया।
तो भैया भगवान अपना कह दे जिसे, हम भगवान को अपना कहते हैं, भाई सही बात है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, पर भगवान हमें अपना कह दे राम तू कहिए कृपालु तुलसीदास मेरो, तो भाई काम हो जाए भाई। और ये पद को गाते गाते महाराज जी रुदन करने लगे थे, पूज्य मल्लूरपीठ सरकार। आप देखिए विनय पत्रिका कभी सुने, मैंने उस दिन भी आपसे आग्रह किया था कि देखो भैया सब चलता रहेगा, कुछ समय ऐसा बांधिए दिन भर में कि महापुरुषों की हम वाणी बैठ करके सुने, ऑफिस आते जाते वक्त कान में लीड लगा करके सुने, खूब आनंद आता है भैया महापुरुषों की वाणी सुनने में। कुछ ऐसा समय निकालिए भाई। अब आप ये सोच रहे हो कि बुढ़ापे में जब बिल्कुल खाली हो जाऊंगा फिर भजन करूंगा फिर सत्संग सुनूंगा, कोई सत्संग सुनाने वाला नहीं मिलेगा। पता चला है इजराइल ने बम फेंक दिया, बूढ़ा ही नहीं हो पाया, जवानी बेकार कर दी, बूढ़ा हो नहीं पाया, इजराइल ने बम पे बिठा के उड़ा दिया। सीधी सी बात है। तो जो है अभी है, जो करना है वर्तमान में करना है भैया। जितनी साधना जैसी टूटी फूटी बनती हो करो, सुनो सत्संग, है ना। नहीं सुनेंगे तो कब सुनेंगे? बुढ़ापे का इंतजार मत करो, बुढ़ापा किसी ने नहीं देखा है, आ जाएगा तो जाएगा नहीं है, सच बता रहा हूँ, आ जाएगा तो ये जाता नहीं है भैया। रोग ही नहीं जाते, इतने रोग हो जाते हैं, कभी शुगर हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ है, दिमाग में केमिकल लोचा भी हो जाता है। तो भगवान अपना कह दें हमें, भगवान हमें अपना कह दें, इस स्थिति पे पहुंचना है। और अपना कब कहेंगे हमें? जब हम उनसे अपनापन करेंगे। बिना अपनेपन के अपनापन हो जाएगा क्या? जय विजय जी को अपना कह रहे हैं बार बार, अरे सनकादिक ऋषि क्षमा करते हैं, गलती हो गई, ये जय विजय जी हमारे। सनकादिक ऋषि आंखें खोल खोल के देख रहे हैं, कह रहे प्रभु इतना भजन करके आए हैं। तो पूज्य बाबा कहते हैं जब श्री कृष्ण से अपनापन हो जाएगा तो घड़ी में श्री कृष्ण दिखाई देंगे, और श्री कृष्ण दिखेंगे और आपसे कहेंगे बोल प्यारे क्या चाहता है। हरि बोल, थोड़ा थोड़ा इधर हो जाएंगे, जगह दे देंगे, सब आराम से बैठ जाइए। हरि बोल। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोली राधा माधव सरकार की जय। तो बाबा कहते हैं भैया यहीं इसी घड़ी में श्री कृष्ण हैं। आप चाहेंगे, आपके पास वो नेत्र हैं, तो श्री कृष्ण इस घड़ी में से ही निकल कर बोलेंगे आपसे, बता प्यारे क्या चाहता है। तो बाबा कहते हैं कि आप खूब मजे से कह सकते हैं प्रभु इस घड़ी में यहीं अपनी लीला दिखा दीजिए, यहीं अपनी लीला दिखा दीजिए। तो भगवान कहेंगे देख प्यारे, दिखा देंगे तत्काल। अर्जुन ने प्रार्थना की, नाथ मैं आपका विश्व रूप देखना चाहता हूं। भगवान को कहीं जाना पड़ा क्या विश्व रूप दिखाने के लिए? वहीं पर महाराज विश्व रूप दिखा दिए तत्काल। तत्काल ऐसा प्रकाश निकला, महाराज अर्जुन जी भी एक बार को प्रकाश को देख करके अचंभे में रह गए, इतना प्रकाश भगवान के। पर भगवान ने कहा, नेत्र दिए भगवान ने नेत्र दिए, अर्जुन तू देख मेरे इस रूप को देख। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है, हमारे इन प्राकृतिक नेत्रों में, कि हम श्री कृष्ण के दर्शन कर सकें।
लेकिन सत्संग सुनने पर भी, नाम जप करने पर भी, भगवान से अथाह प्रेम होने पर भी कई बार साधक को इतना घसीटा जाता है, इतना घसीटा जाता है, कई वर्ष लग जाते हैं उसे। तो पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं वो इसलिए घसीटा जाता है, इसलिए सहन करवाया जाता है संसार के दुखों को, फिर भगवान वो दृष्टि देते हैं आपको, वो दृष्टि देने लायक बनाते हैं आपको, फिर आपको दृष्टि मिलती है और आप भगवान को देख पाते हैं। इतना सहना सिखा देते हैं भगवान। सहना है और रहना है, क्योंकि जहां सहना पड़ता है वो व्यक्ति रह नहीं पाता है। कहता मैं तो स्वतंत्र हूं, मैं किसी की सहन क्यों करूं, मैं किसी की सहन क्यों करूं, भाग जाएगा। पर अगर रह गया तो रह गया, फिर रह गया। तो भगवान ने कहा कि देख अर्जुन, मेरे विश्व रूप को देख। और देखने लग गए महाराज। जहां सारथी श्री कृष्ण बैठे हुए थे वहीं पर भैया भगवान ने पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। उसी रथ पर बैठे बैठे, यदि अर्जुन के मन में प्रेममयी लीला देखने की इच्छा होती ना, तो भगवान उसी जगह निकुंज प्रकट कर देते। उस रथ पर ही इतना सामर्थ्य भगवान में है। यह ठीक है कि बहुत भारी कड़ी साधना से प्रेममयी लीला के दर्शन होते हैं, बात ठीक है, पर साधना का बंधन साधक के लिए है, भगवान के लिए नहीं है। भगवान चाहे तो अभी एक माला कर ही नहीं दिखा देंगे, तुरंत कहेंगे मेरे को प्यार आ गया तुझ पे, जा, मेरे को तेरा भाव अच्छा लग गया, कोई जा तुझे दिखा दी लीला। साधना का नियम हमारे लिए है 50 माला, 61 माला, 100 माला। भगवान को कोई माला करनी पड़ेगी हमें दर्शन देने के लिए, या हमें लीलाएं दिखाने के लिए कोई माला करनी पड़ेगी कि अंगद दास को दर्शन देने मेरे को 50,000 माला करनी पड़ेगी? ऐसा कुछ नहीं है भाई, भगवान तत्काल आ जाएंगे। बस विश्वास होना चाहिए। साधना श्री कृष्ण ही करवाते हैं, पर यह बंधन नहीं कि साधना होगी तभी दर्शन होगा। वे जो चाहे वही नियम बन सकता है, वे जो चाहे वही नियम बन सकता है। बस विश्वास होना चाहिए यहाँ श्री कृष्ण है, बस इतना ही। फिर हाथ जोड़कर कभी उनसे बातें करें, फिर हाथ जोड़कर कभी उनसे बातें करें, कभी प्रार्थना करें और कभी रोएं और कभी उनसे रूठ भी जाएं, कभी उनसे रूठ भी जाएं। उनसे कहें क्यों प्रभु, केवल गीता जी में कहते ही हो या ऐसी बातें भी हैं? तुमने ही तो कहा है कि मेरे लिए सब समान है, तो मैं भी तुम्हारे लिए सबके समान ही हूं, फिर मुझे क्यों नहीं स्वीकार करते? यदि कहो कि तुम चाहते नहीं तो बताओ मैं क्यों नहीं चाहता आपको? तुम चाहते नहीं तो बताओ मैं क्यों नहीं चाहता आपको? मेरे अंदर आपके प्रति चाह उत्पन्न कर दो। नाथ यह तो जानते ही हो, तुमसे छिपा नहीं है कि मैं सुख चाहता हूं, दुख कदापि नहीं चाहता, भीतरी मन से सुख चाहता हूं। यदि तुम कहो कि फिर मुझे भजो, मुझ में ही सुख है, कहीं भी सुख नहीं है, तो बताओ मेरे मन में तुम्हारी इस बात पर विश्वास क्यों नहीं होता नाथ? क्या मैं विषयों का भजन करता हूं? तुम ही आकर एक बार बता जाओ, तुम ही एक बार, चालाकी देखो भक्ति, तुम ही एक बार आकर बता जाओ कि मैं भजन क्यों नहीं करता हूं। तुम कहोगे कि मैं तो उसके सामने आता हूं जो मेरे लिए अत्यंत व्याकुल होता है, तो फिर मेरे अंदर व्याकुलता उत्पन्न कर दो। तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात है क्या? यदि कहो कि तुम यह भी नहीं चाहते कि तुम्हारे मेरे अंदर व्याकुलता उत्पन्न हो, तो ये भी बता दो क्यों नहीं चाहता मैं। पढ़ते खोलते हैं, पढ़ते हैं, ये संत हैं भाई, एक से एक पढ़ते हैं। तुम्हें है नाज बेदर्द है तुम्हारा दिल, उसी बेदर्द दिल में दर्द पैदा करके छोड़। क्या बात है, बिंदु जी तो बिंदु जी है भाई। तो कैसा होना चाहिए? एक संत थे, जीवन भर उन्होंने ना पैसे इकट्ठे करे, किस लिए? कि श्री जी के लिए कभी पोशाक धारण कराऊंगा, मैं श्री जी की सेवा में एक पोशाक धारण कराऊंगा। पैसे इकट्ठे करे तो बड़ी मुश्किल से 1 रुपया उस समय
उन्होंने इकट्ठा किया जैसे तैसे, 1 रुपए की पोशाक बनवाई और पोशाक बनवा करके श्री जी के महल की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। जैसे ही चढ़ते चले गए, बीच रास्ते में ही एक लाली आई, कहें बाबा ये पोशाक हमें दे दे। बाबा कह रहे नहीं लाली तेरे ताई और बनवाए दूंगा, ये तो श्री जी के लिए है। कहे नहीं बाबा हमें तो यही चाहिए। बाबा कह रहे नहीं नहीं लाली तू ऐसा मत करे। और उस लाली ने क्या किया, पोशाक छीनी और फट से भग गए। अब भग गई तो बाबा को बड़ा कष्ट हुआ, भाई पूरा जीवन हो गया मेरे को पैसा इकट्ठा करते हुए, आज श्री जी की सेवा में पहली बार पोशाक धारण करवाने की पोशाक खरीदी और वो भी एक ब्रजवासिन कन्या छीन करके भाग गई। अब करे तो करे क्या, अब नाराज हो गए श्री जी से और बैठ गए वहीं पर, कह रहे मैं जीवन भर यहीं बिता दूंगा, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, इसी सीढ़ी पर अपना जीवन बिता दूंगा। इतना बोलकर बैठे तो एक महात्मा बगल से जा रहे थे। महात्मा जी ने देखा ये साधु उदास बैठे हैं, तो उनसे बोला भाई बाबा क्या बात है गई? कह रहे कुछ नहीं, पूरा जीवन भर रुपया इकट्ठा किया और उस रुपया से एक पोशाक खरीदी और वो एक ब्रजवासी कन्या लेकर के भाग गए। हम श्री जी को धारण कराना चाहते थे, हम तो श्री जी से नाराज हैं, हमारी एक अभिलाषा भी पूरी नहीं होने दी। बाबा ने कही, ये कथा मैं जब भी सुनाता हूँ या सुनता हूँ मेरे को बाबूजी बाबा की याद बहुत आती है, क्योंकि श्री जी के महल में आपने एक चित्र देखा होगा बाबा का और बाबूजी का बैठे हुए का, काफ़ी दूर से बाबूजी बाबा श्री जी को निहार रहे हैं। उसमें देखा ना सामने उधर खुले में जहाँ हम लोग सेल्फी वगैरह खिंचवाते हैं, वीडियो रील्स वगैरह बनती हैं तो उससे इधर ही वो सीढ़ियाँ सी हैं प्रांगण में आने के लिए, तो वहीं पर बैठ जाते हैं। तो बाबा ने हाथ पकड़ करके कहा चलो ऊपर चलते हैं, श्री जी का दर्शन करो, नाराज मत हो। अब ऐसी बात बोली, देखो नाराजगी पे बात बताता हूँ। पूज्य बाबूजी का भी एक प्रवचन है और पूज्य बाबा ने भी ये बात कही कि जीवन में कभी नाराजगी नहीं रखनी चाहिए, जीवन में कभी नाराजगी नहीं रखनी चाहिए, ना भक्तों से, ना संतों से और ना ठाकुर जी से। थोड़ी देर का प्रेम कलह हो सकता है, लेकिन नाराजगी नहीं रखनी चाहिए कभी भी। नाराजगी से बड़ा नुकसान होता है। मान लो मैं रघुनाथ जी से नाराज हो गया, मैं तो रघुनाथ जी से नाराज, रघुनाथ जी ने मेरे को टोक दिया आज मंदिर आते हुए, अब मैं मंदिर नहीं आऊँगा, रघुनाथ जी का क्या जाएगा? रघुनाथ जी का और ठाकुर जी का क्या जाएगा? बताओ ना, क्या जाने वाला ठाकुर जी? कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाने वाला भैया। गरज अपनी है, 84 में हम घूमे और फिर 84 की तैयारी कर लेंगे अगर नाराजगी से किसी तरीके से ये संत समागम छूट गया। किसी भी वृत्ति के कारण, किसी भी अपने निजी स्वार्थ के कारण कोई भी बात हो, कैसी भी बात हो जाए, मंदिर नहीं छूटना चाहिए। मंदिर छूट गया तो सुधार का काम बंद हो जाएगा। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, कोई 100 कत्ल भी करता है और वो रोज सत्संग में आकर के बैठता है तो उसके सुधार की गुंजाइश है। और कोई बहुत अच्छा साधक है, बहुत अच्छी साधना करता है, आराम से आसन पर बैठकर घंटों माला जप करता है, पर सत्संग सुनने नहीं आता है, उसके सुधार की गुंजाइश नहीं, बिल्कुल भी उसके सुधार की गुंजाइश नहीं है। स्वामी जी कहते हैं, मैं 100 कत्ल करने वाले को भला मानता हूँ, क्योंकि सत्संग में आता है, उसके सुधार की बहुत तगड़ी गुंजाइश है। सत्संग में बैठे बैठे वो ऐसे विमान में बैठ जाएगा, भगवान के धाम पहुंच जाएगा और उसे पता भी नहीं लगेगा। और अपनी साधना के बल पे चढ़ोगे तो भैया साधना है काम। इतने गुण जहाँ में जो संत, पहले वैसे गुण लेकर रखे आना। श्री स्वामी हरदास जी महाराज ने तो 8-9 सीढ़ियाँ बताई हैं भगवत प्रेम तक पहुँचने की, हम तो पहली सीढ़ी पर भी चढ़ने लायक नहीं है। तो इसीलिए जब संतों की शरण में रहते ना, तब हमें पता चलता है हम तो चढ़ने लायक नहीं है, पर प्रभु तो उतरने लायक है। प्रभु तो आ ही सकते हैं इन्हीं सीढ़ियों से, उनके लिए कौन सी देर की बात है। तो पर ये संतों की शरण में रहने से होता है, संतों की बात मानने से होता है। तो वो संत थे भैया, ऊपर ले गए और कहने लगे श्री जी का दर्शन करो, नाराज मत हो यार। वो चले गए ऊपर
ऊपर जाकर के देखा, श्री जी के पट खुले, बोले राधा रानी की, बरसाने वारी की, वृषभानु दुलारी की, राधा प्यारी की। तो वे जैसे ही ऊपर चढ़े और श्री जी के पट खुले तो बाबा ने कहे, अरे उठा के गर्दन उठा के देख। कहे नहीं नहीं हम तो नाराज हैं। कहे अरे नाराजगी फेर हो जाएगी यार, एक बार देख तो क्या लग रही हैं श्री जी। बाबा ने नेत्र उठाए और जैसे ही नेत्र उठाए तो देखा जो पोशाकों खरीद कर लाए थे वही श्री जी ने धारण करी हुई थी। और जैसे ही देखा तो महाराज नेत्रों से आंसू बहने लगे, खूब रोए महाराज। अगर किसी के मन की बात हो जाए, ठाकुर जी हमारी कोई बात सुन लें और ये हमें पता चल जाए कि हमारी सुनी गई है बात, विलक्षण भाव उत्पन्न होता है। उसी दिन से विश्वास दृढ़ हो जाता है कि भगवान है। उसी दिन से विश्वास दृढ़ हो जाता है भगवान है, और है तो मुझे भी देख रहे हैं। मेरे मन की हर एक परत को उखाड़ उखाड़ कर भगवान देखते हैं। तो उन्होंने संत ने कहा कि भैया, श्री जी से बोला, ताना मारा श्री जी को, श्री जी मैं आपके ताई तो लाया रहे तो जैसे ऐसी बात बोली तो श्री जी ने कहा कि देखो भैया, प्रेम के ताई तो दौड़ना पड़े। मैं तुम्हारे प्रेम को स्वीकार करने के लिए दौड़ी दौड़ी आई और दौड़ करके वो ड्रेस ले गई। तो बस ऐसी बात है भैया, जो भगवत प्रेम ऐसी वस्तु है। हमारे पूज्य भैया से कभी जब हम यहाँ बैठ करके पूज्य भैया सुनाते हैं, कैसा प्रेम का अद्भुत प्रवाह बहता है। मैं बहुत कम बोलता हूँ इस बात को, रघुनाथ जी तो जानते हैं। 2010 में मैं, रघुनाथ जी आपको याद हो, वृंदावन में एक लीला घटित हुई थी, तो मैं पूज्य भैया से नाराज हो गया था, बात वैसी बताएं। लेकिन भैया जो संत होते हैं ना, वो जागृत करते हैं। तुरंत दामानी जी पिताजी ने मुझे टोका, उसी समय वहां पर ही दामानी जी पिताजी ने कहा कि अंगद दास, एक महापुरुष के पीछे इतने बच्चे चलते हो, तुम क्या उस व्यक्तित्व को साधारण समझते हो क्या? उस व्यक्तित्व को साधारण समझे बैठे हो क्या? ये विलक्षण महापुरुष हैं। ऐसी बात बोली थी। फिर मैंने कहा भाई पिताजी अब ठीक है, मैं गलती स्वीकार करता हूं अपनी। तो भैया यही बात होती है, नाराजगी नहीं। अगर मान लो उस समय नाराज होकर मंदिर छोड़ जाता तो फिर क्या होता? उठा ले जाते घर से उठा लिए जाते क्योंकि यहाँ पे भगवान का कायदा छोड़ने का नहीं है। हमारा कायदे में हो सकता है हम पकड़ते और छोड़ते हैं। जैसे आज हमने शुरू करा, हमने कहा आज से डाइटिंग करूंगा। चैतन्य प्रभु ने कहा कि आज से मैं डाइटिंग करूंगा, कचौड़ी नहीं खाऊंगा आज से। और आज ही कचौड़ी आ गई। तो मन कह देता है कल से करेंगे। एक दिन में कौन सा ही बढ़ जाएगा, एक दिन में क्या हो जाएगा। तो तत्काल महाराज वो हमारा संकल्प जहां पकड़ा था वहीं छूट गया। तो हमारे संकल्प की तो बात ही मत पूछो, पर भगवान का संकल्प और भगवान का कायदा वही है। वे एक बार पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं हैं भैया। उन्होंने छोड़ना सीखा ही नहीं है। पूतना कह रही थी छोड़ो छोड़ो छोड़ो, भगवान ने कहा गलती कर दी मुझे पकड़ करके। यहाँ छूटने का विधान नहीं है। यहाँ तो गया तो गया, जो इस जाल में आ गया, जिसको हमने पकड़ लिया, फिर वो छूट नहीं सकता है भैया। तो ठाकुर जी का कायदा वही चला हुआ आ रहा है। तो उन संत ने श्री जी से पूछा, श्री जी ने कह दिया कि भैया देखो, प्रेम के ताएं तो दौड़ना पड़े, प्रेम के लिए दौड़ना पड़ता है। तो ऐसी दौड़ हर साधक को लगानी चाहिए भैया। दौड़ में कोई ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ट्रेडमिल पे दौड़ना है कोई मैराथन दौड़नी है, लोहिया पार्क के 10 चक्कर लगाने। दौड़ना इतना ही है घर से यहाँ तक। पूज्य बाबा कहा करते थे तुम्हारा काम बस इतना ही है कि यहाँ तक आ जाओ, उसके बाद हम देख लेंगे, उसके बाद हम देख लेंगे। ऐसी बात है, हमारा काम यहाँ तक आने का है। इसके बाद कौन देख लेगा? पूज्य भैया देख लेंगे, संत देख लेंगे, अपने आप पकड़वा देंगे, भगवान के हाथ में हाथ दिला देंगे महाराज। ऐसी सामर्थ्य है अपने पूज्य भैया की। कई जने कहते हैं
नहीं, जैसे हम अपने अपने गुरुदेव की तारीफ करते हैं भैया कि यार आप लोग तो अपने गुरुदेव को मतलब भगवत प्राप्त बताते हैं। भाई अपने गुरु से बड़ा कोई सिद्ध नहीं, सीधी सी बात होती है। गुरु वही जो हरि ही मिलावे, गुरु वही जो विपिन बसावे, और गुरु वही जो संत सेवावे। तीनों काम है अपने पूज्य भैया का। तो भैया अपने गुरु से बड़ा कोई सिद्ध नहीं है। जो कुछ मिलना है यहीं से मिलना है, उन्हीं के हाथों से मिलना है। द्वार निकुंज का उन्हीं के हाथों से खुलना है। आप ये मत सोच लेना कि कहीं से कोई और आएगा द्वार खोलने निकुंज का, यही खोलेंगे। चाबी का गुच्छा इन्हीं पे है, यूं लेके घूमते हैं। नंद भवन है सरकार घूमते हैं, तो हमें तो वहीं पहुंचना है, नंद भवन के हैं। तो हम तो नंद भवन के हैं, आसपास प्लॉट कटा हुआ है हमारा रघुनाथ जी, तो हम वहीं हैं, वहीं पहुंचना है। पूज्य नारायण दादा कहा करते थे गीता वाटिका वाले कि भैया हम कैसे हैं ये मत सोचो, जहां जाना है वहां की सोचो। जहां जाना है वहां की सोचो, यहाँ की मत सोचो कि यहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम कैसे हैं कैसे नहीं हैं। अरे हम जैसे हैं वैसे ही हैं। पूज्य बाबा ने कहा आस्तिकता के आधारशिला में पूरा जीवन अगर सदाचार नहीं निभा तो, पूरा जीवन आचार विचार नहीं आया तो, पूरा जीवन कोई साधना नहीं बनी तो इस तो के फेर में मत पड़ो। चेष्टा करो पर तो के फेर में मत पड़ो। ठाकुर जी से कहो कि कृपा तो आपको ही करनी पड़ेगी प्रभु, मेरा काम सिर्फ यहाँ तक आने का है। महापुरुषों के सामने सन्मुख होए जीव मोहे जब ही। तो सन्मुख होने का अर्थ है कि हम संतों के सन्मुख हो जाएं। हम संतों के सन्मुख हो गए तो वहीं से काम बनना शुरू हो जाता है। एक संत ने, मैंने पहले भी एक घटना सुनाई थी। एक भील था, भील जंगल में जो रहते हैं, अपना शिकार किया करता था। एक संत उसी जंगल में तपस्या कर रहे थे, और उन तपस्या करते हुए संत को उस भील ने देख लिया। भील नहीं जानता था संत क्या होते हैं क्या नहीं होते, क्या तपस्या करते हैं, उसे कोई मतलब नहीं था। लेकिन संत का तेज इतना था, और संत का जो बैठे रह करके कुछ सोचना, वो जो तपस्या कर रहे थे, वो इतना अच्छा लगा उसे। कोई पूर्व जन्म के सुकृत होंगे जो ऐसा लगा, पर संत अच्छे लगे। पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज कह रहे थे कि संत अच्छे लगने लग जाए ना तो समझ लेना ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं। संत अच्छे लगने लग जाए तो समझ लेना ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं हमारे ऊपर। तो उन्होंने संत को देखा और संत को देखते ही बड़े प्यारे लगे। 2-3 दिन से रोज आके निहारते दूर से, और निहार करके एक दिन विचार आया, वो तो शिकार करता था। एक दिन विचार आया, यार ये बेचारे 3-4 दिन से भूखे बैठे हैं, कहीं जाते जाते हैं नहीं, और ये खाते क्या होंगे। तो इनको तो मैंने कुछ खाते हुए भी नहीं देखे, तो यहीं बैठे हुए कई आसन से। जब ऐसे देखा आसन पे बैठे हुए, तो उन्होंने कहा इसके खाने का कोई बंदोबस्त करना चाहिए यार। तो एक ताजा ताजा हिरण मार के लाया, ताजा ताजा हिरण कंधे पे टंगा हुआ था। महाराज जी के सामने ला करके महाराज जी से कहा, महाराज जी पाइए, आपकी सेवा में हाजिर है। महाराज जी ने नेत्र खोले, और जैसे वो मरे हुए हिरण को देखा तो संत का तो हृदय कांप उठा। तो जैसे हृदय कांपा तो उन्होंने कहा, भाई ये क्या है। कह रहे, महाराज जी तो आपका भोजन है, आपने, मैं कई दिनों से आपको नोटिस कर रहा हूँ, आपने कुछ खाया पिया है नहीं, आप आसन से उठते नहीं हो, तो कुछ तो खाओगे। तो संत ने कहा कि भैया देखो, मैं ये सब चीज़ें तो पाता नहीं हूँ, मैं तो यहाँ कुछ ढूंढने आया हूँ। तो उन्होंने कहा, क्या ढूंढने आए हो।
ये हिरण नहीं खाता, मैं तो कृष्ण मृग को ढूंढने आया हूं यहाँ पर। तो उन्होंने कहा, पूछा भील ने, ये कृष्ण मृग कोई जानवर है? कैसा दिखता है? भाई भील था तो बुद्धि ऐसी थी। जैसे हम पहली बार पूज्य भैया के पास आए थे तो कथा सुनते थे तो कुछ समझ में आता नहीं था ज़्यादा। सच बताऊं तो पहले यहाँ एक भजन होता तो पूज्य भगवती भैया हैं तो वो गाते थे, अभी भी गाते हैं, नित्ताय 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 गौर हरे। तो मैं हरियाणा का आदमी पहली बार मंदिर में आया, रघुनाथ जी की कृपा से मंदिर में प्रवेश करा तो अपना छोटी वाली रसोई थी इधर, और इधर उसमें रसोई में तो कृष्णापुर अपना आरती करते रहते थे, और उसमें बाहर अपने वो जो महादेव जी कई बार बताते हैं और झाल मजीरे बज रहे थे, और भगवती भैया गा रहे थे नित्ताय 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 नित्ताय। और मैं हरियाणा का आदमी, पहले मैं नई ताई कहाँ है, मैं नई ताई ढूंढ रहा और कई देर तक तो मैं परेशान रहा, मैं नेताई 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 नई ताई नई ताई नई ताई। कई दिनों में जाके समझ में आया रघुनाथ जी। अब बोलूं किससे, शर्म आ रही थी, कोई कुछ सोचेगा इसे तो यही नहीं पता, पहली बार है। तो नहीं ताई गौर हरे। तो कहाँ थे हम? तो उन्होंने पूछा भाई कृष्ण मृग कैसा होता है? अब संत थे तो उन्होंने कहा भाई कृष्ण मृग की परिभाषा पूछी, तो उन्होंने तो अपने भाव से श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किया बढ़िया तरीके से, कि कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे मोर पिच्छ धारण करते हैं, कैसे घुंघराले केश हैं, कैसे बांसुरी रखते हैं, सारी चीज़ें ऊपर से नीचे तक पूरा स्वरूप बता दिया। नेत्र कैसे हैं, नाक कैसी है, ओष्ठ कैसे हैं, चिबुक कैसा है, गाल कैसे हैं, कान कैसे हैं, सब बताते चले गए। उनकी बोलनी चलनी कैसी है वो सब बताते चले गए। और जब बताते चले गए तो वो बड़े ध्यान से सुन रहा, तो उसने रट लिया सारा श्रृंगार। भील ने सारा श्रृंगार रट लिया। पूज्य भैया आ गए महाराज।